खबर ये है कि भारतीय कंपनियों का तेल के बाद कोयला भी रूस से खरीदने का मुआहदा। भारतीय मीडिया का कहना है कि भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी रूस से 1,57,000 टन कोयला खरीदेगी। भारतीय कंपनी अल्ट्राटेक कोयले के लिए अदायगी चीनी करेंसी में करेगी। मगरबी दबाव और पाबंदियों के बावजूद भारत मुसलसल रूस से खरीदारी कर रहा है, तो भारत एक कदम और आगे। इससे पहले भारत की जानिब से तेल खरीदा गया था रूस से, और अब मुआहदा करने जा रहा है भारत। भारतीय कंपनियों का तेल के बाद कोयला भी अब रूस से खरीदने का मुआहदा सामने आया है। भारतीय मीडिया का यह बताना है कि भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी रूस से 1,57,000 टन कोयला खरीदेगी। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ेंगे। खुर्रम शहजाद साहब, भारत मुसलसल रूस से ख़रीदारी में मसरूफ़ है और ये वो तमाम पॉलिसीज़ थी जो कि पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब चाहते थे, और अब इन पॉलिसीज़ पर वो कारगर है। पहले तेल ख़रीदा और अब कोयला भी रूस से ख़रीदने का मुआहदा किया जा रहा है, और वो भी चीनी करेंसी में। जी देखें, बिल्कुल जो इंडिया है ये काफ़ी टाइम से जो है रशिया के साथ अपने जो तिजारती मामलात हैं वो बड़े अच्छे उन्होंने इस्तेमाल किए हुए हैं, और वो आज से नहीं है, कई सालों से हैं। और अभी क्योंकि अपॉर्चुनिटी ये है इनके पास कि रशिया जो है जो पूरी कमोडिटीज़ दुनिया में प्रोड्यूस होती हैं, जिसमें एनर्जी से रिलेटेड भी कमोडिटीज़ हैं, यानी कि तेल और गैस जो प्रोड्यूस किया जाता है रशिया में, और साथ में वीट से लेकर और मेटल की कमोडिटीज़ से लेकर कोल से लेकर बहुत सारी और कमोडिटीज़ हैं। रशिया और यूक्रेन तकरीबन 25% हिस्सा जो है पूरी दुनिया का प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर उनके यहाँ ये प्रॉब्लम हुई है कि आपस में लड़ाई हुई है, रशिया ने अटैक किया यूक्रेन को, तो इसलिए अपॉर्चुनिटी ये है कि रशिया को दुनिया से अलग किया जा रहा है। यूएस और यूरोपियन ममालिक उससे जो है वो डील नहीं कर रहे। तो ये इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए और पूरे एशियन रीजन के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि उनके साथ ट्रेड करें, क्योंकि वो इस वक्त कम कीमत में भी चीज़ें देने के लिए तैयार हैं। तो हमें बिल्कुल ये करना चाहिए। दूसरा, ये इंडिया ने इसलिए भी किया है कि इंडिया के पास इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छे खासे हैं, और दूसरी बात, इंडिया ने आज से 15 से 20 साल रिफाइनिंग कैपेसिटी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत मैसिवली जो है वो इंक्रीज की, जिसकी वजह से आज वो क्या कर रहे हैं कि वो सस्ता तेल जो है वो रशिया से खरीद रहे हैं, और अब सस्ता कोल भी खरीदने जा रहे हैं। अभी ये नहीं कंफर्म कि सस्ता कोल होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर कोल भी सस्ता होता है तो यहाँ से वो चीज़ें बनाकर एक्सपोर्ट कर देंगे यूरोप को, और यूरोप डायरेक्टली जो है वो खरीद नहीं रहा रशिया से। तो ये एक बहुत बड़ी ऐसी चीज़ है जो इंडिया जो थ्रेट है उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर रहा है, अपनी जो है जो उन्होंने कैपेसिटी खड़ी की है पिछले 20 सालों में, उसकी वजह से। अच्छा खुर्रम शहजाद साहब, ये कहिएगा, अगर भारत अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, हम जिस तरह से देख रहे हैं पाबंदियों के बावजूद, प्रेशर के बावजूद वो ख़रीदारी कर रहा है और पेमेंट भी चीनी करेंसी में की जा रही है, तो ये स्टेप्स, ये इक़दामात पाकिस्तान क्यों नहीं ले सका? अगर लेता तो आज हालात मुख्तलिफ होते। बिल्कुल, और ये अभी भी अपॉर्चुनिटी है। अभी भी पाकिस्तानी अथॉरिटीज़, पॉलिसी मेकर्स जो है वो रशिया के साथ मेरे ख्याल में काम कर सकते हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम इंडिया से थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है कि हम जो है IMF प्रोग्राम में भी हैं, हम FATF के अंदर अभी भी हैं। वैसे तो FATF ने कह दिया कि आपने जो है वो क्राइटेरिया मीट किया है, बट स्टिल अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, अभी इनका साइट विजिट बाकी है। और तीसरी चीज़, ये शिपिंग लाइन्स US होती हैं ज़्यादातर, वो भी एक आड़े आती हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बड़ी है। फिर तीसरी बात ये कि आपके यहाँ जो है वो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ बड़े अच्छे आपके ताल्लुकात हैं। तो रशिया और चाइना के साथ तो पाकिस्तान सबसे पहले आगे गया है। तो मेरे ख्याल में आज कोई ना कोई चीज़ एक्सप्लोर की जा सकती है, बात की जा सकती है। और जो करेंसी की बात है वो डेफिनेटली चाइनीज़ करेंसी भी हो सकती है, पाकिस्तानी अपनी करेंसी हो सकती है रबल के अगेंस्ट। लेकिन इशू ये है कि दुनिया में एक तो वॉल्यूम हमारा नहीं है बहुत बड़ा कि हम बहुत ज़्यादा तेल खरीद नहीं सकते, जिसकी वजह से हम इन्फ्लुएंस कर सके दुनिया को। इंडिया कर सकता है क्योंकि इंडिया का साइज हमसे 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स ज़्यादा है। और तीसरी बात, जैसे मैंने कही कि IMF और FATF प्रोग्राम में होने की वजह से हमारे यहाँ ये सब चीज़ें आड़े आती हैं। सैंक्शंस के जो है ना इशूज़ हमारे यहाँ ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू इंडिया। ठीक है, खुर्रम शहजाद साहब अभी हमें ज्वाइन किया है माहिर माशियात मुज़म्मिल असलम साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। मुज़म्मिल साहब, आपने सुना कि इस वक्त मुशावरत जारी है, ख़त लिख दिया गया है इंडिया की जानिब से, और रिफाइनरीज का मयार क्या होगा वो आगे का लाहे अमल तय कर रहे हैं भारतीय रूस के साथ। तो ये तमाम तर सहूलतें इमरान खान साहब के थ्रू पाकिस्तान को भी दी जा सकती थी। 20 दिनों में 6 गुना इजाफा किया है अपनी परचेजिंग पावर में, तेल के बाद कोयला ख़रीदा है, 30% रियायत दे रहा है भारत को। ये पाकिस्तान भी ले सकता था। मुल्क की जो सूरत हाल है, लोड शेडिंग है, किस कदर ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान को इस तेल की, और किन मुश्किलात से गुजर रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर इस इशू को PTI ना उठाती कि जी रूस से आप तेल ले लें, जो होशरुबा तेल की कीमतों में इजाफा हुआ,
तो ये जो मौजूदा हुकूमत है ये इतनी भी रहमत ना करती, क्योंकि ये बहुत खौफजदा है, क्योंकि इनकी लीडरशिप भी आपको पता है कि यूरोप में रहती है, और दूसरा ये कि ये कोई ऐसा कदम नहीं ले सकते जिससे जो है वेस्ट को नाराज़ करें। तो ये एक बहरहाल एक खाना पूरी की गई है, एक लेटर लिखा है अभी रिफाइनरीज को और उनको बुलाया है और आराम से पूछेंगे। मीनवाइल जो है पूरी दुनिया का जो है, खुद यूरोप ने भी बहुत फ़ायदा उठाया, अब जो है उसका इनडायरेक्टली इंडिया फ़ायदा उठा रहा है। अगर जो है एक टाइम पे रशिया और अमेरिका दोनों से फ़ायदा उठा सकता है, वो किस बेसिस पे उठाते हैं? अपनी मैशत और एक अपने पॉपुलेशन साइज पे। तो पाकिस्तान की भी आबादी कम नहीं है, 24-25 करोड़ के करीब आबादी है और बहुत बड़ा मुल्क है, और पाकिस्तान को भी अपने मफादात देखने होंगे। बहरहाल अब जो है एक कोयला पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा जो है सर का दर्द बन चुका हुआ है, क्योंकि हमारी हुकूमत ने जो अभी है, पिछली दफ़ा जो है दरामदी कोयले पे जो है सारे पावर प्लांट लगा दी, वो तमाम के तमाम बंद पड़े हुए, क्योंकि कोयले की आलमी मार्केट में कीमत बहुत ऊपर जा चुकी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ट्रेड और कमर्शियल सेंस में जो है ये इस तरह की चीज़ें नहीं देखनी चाहिए और अपने मुल्क का मफाद देखना चाहिए। लेकिन हम हमेशा से मजबूर रहे हैं, हमने माजी में ईरान की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस की, इंडिया ने आप सिर्फ रशिया नहीं ईरान से भी बहुत फ़ायदे उठाए, तो और हमने कभी भी उसका फ़ायदा नहीं उठाया। और हम जो है साहब पहले तो हमने फ़ायदा नहीं उठाया, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उस वक्त, हमें 30% डिस्काउंट पे रशिया ऑफर कर रहा था, जिस तरह से इमरान खान साहब इसका जिक्र करते रहे हैं। लेकिन अब की जो मौजूदा हुकूमत है वो सोच विचार कर रही है, इसी सिलसिले में मुशावरत के लिए 4 बड़ी रिफाइनरीज को ख़त भी लिख दिया है। तो अब हम फ़ायदा उठा सकते हैं और उसका फ़ायदा होगा, उसके असरात दिखेंगे? देखिए, रिफाइनरीज तो खाम तेल मंगाती है ना, वो रशिया में शायद डीजल भी बनता होगा, पेट्रोल भी बनता होगा, LNG भी है, तो ये उस पर पेशरफ क्यों नहीं है? तो मैं अभी भी कह रहा हूँ ना कि ये सिर्फ आई वॉशनर होगा, ये एक डिसीव करने की कि आवाम से प्रेशर है कि आप रशिया से कुछ नहीं कर रहे, तो एक अपने ही अंदरूनी मुल्क में रिफाइनरी को खत लिख दिया। तो मैं तो अभी इस पर बिलीव नहीं करूँगा कि इनकी कितनी सीरियसनेस है इसमें, और मुझे लगता है कि दे आर नॉट सीरियस, और ये सिर्फ एक गिमिक खेला जा रहा है। और हो सकता है रिफाइनरीज कल को बोल दें नहीं फीजिबल नहीं है, पैसे तो उन ये जो हमारी रिफाइनरीज है इनकी इंटरनेशनल मार्केट में LCs नहीं खोल रहा कोई, क्योंकि मुल्क पर डॉलर नहीं है। तो ये हमसे सवाल ये पूछा कि रशिया से आप स्टेट बैंक से सवाल पूछते कि आपकी जो है पेमेंट जा सकती है रशिया में? नहीं, अगर नहीं तो कौन सी करेंसी में जा सकती है? आपने रिफाइनरी से क्यों ये सवाल उठा के पूछा?